टॉपिक, अरे ट्रेन कहां से आ गया दोस्तों, आज का टॉपिक ही है ट्रेन के रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट वे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। आप समझ लीजिए दोस्तों, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक पर्सन खड़ा है और ट्रेन पास हो गई, आपको यह बताना है कि ट्रेन का लेंथ कितना है। तो समझ लीजिए कि एक ब्रिज के ऊपर ट्रेन पास हो रही, राइट, और आपको यह बताना है कि लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं। और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन यहां से आ रही है, ट्रेन यहां से आ रही है, आप बताइए कि कितने टाइम में एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं ऐसा ट्रिक जिसके बाद दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे, आइए आपको बताता हूं। यहां पर दिया है कि अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन इन 20 सेकेंड। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है एक ट्रेन जो दोस्तों जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, उसने क्या किया दोस्तों, एक आदमी को क्रॉस कर लिया 20 सेकेंड्स में। तो आपको यह बताना है कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो कैसे बता पाओगे, तो सिंपल दोस्तों एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एक आदमी को क्रॉस किया उसने, ठीक है, तो आपको अगर ट्रेन का लेंथ जानना हो तो इंजन पे खड़ा होकर आपको चलकर आना पड़ेगा लास्ट डिब्बे तक। मतलब इंजन से लेकर आप डिब्बे तक चलोगे तो आपको पूरा लेंथ मिलेगा, मतलब वही डिस्टेंस हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन बन गया। सिंपल दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले आपको डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का फॉर्मूला भी सिखा दूं मैं। देखिए एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं, सुनिएगा, सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक बच्चा जो था जंगल में जा रहा था हाथ में डंडा पकड़कर, और देखा उसने सामने से सांप आ रहा है, तो क्या करेगा वो टेंशन में आ गया। दोस्तों उसे ट्रिक लगाया कि डंडा मारो सांप पर, फॉर्मूला बन गया। डंडा मारो सांप पर मतलब दोस्तों ये होता है कि ट्रिक डंडा मारो सांप पर। तो यहां पर टी मतलब टाइम होगा, डी मतलब डिस्टेंस होगा, और एस मतलब क्या होगा, स्पीड होगा। अब दोस्तों ये ट्रिक से आप और दो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। जब भी दोस्तों आपको स्पीड पूछा जाए आपको, तो क्या फाइंड करोगे दोस्तों, यहां पर एस इक्वल टू डी अपॉन टी निकाल लोगे। और दोस्तों आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करोगे, टी मल्टीप्लाई बाय एस कर लोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों कि यहां पर पूछा गया है लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा है, और आपको मैंने सिखाया मैंने कि डिस्टेंस जो होगा वही लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। तो यहां पर क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा मैं, d इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एस। अब दोस्तों यहां पर देखोगे जो ट्रेन का रनिंग जो है, स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पे मीटर में आंसर दिया है। तो करना क्या है आपको, इस 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखिए यहां पर 36 लिखूंगा किलोमीटर पर, यहां पर आर दिया हुआ है, तो इसे कन्वर्ट करना है मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 कर दूंगा मैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ट्रिक सिखा दूं आपको मैं, सीखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर दोस्तों किलोमीटर से मीटर में जा रहा है, मीटर में जा रहा है मतलब यूनिट कम है, तो कम है मतलब ऊपर 5 आएगा नीचे 18 आएगा। अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, राइट, तो बड़ा नंबर ऊपर होगा, तो 18 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, मीटर पर सेकंड में कर रहा हूं मैं, तो मीटर पर सेकंड छोटा है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, मतलब 5 अपॉन 18 होगा। अब देखिए यहां पर 18 2 36, 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका, क्या आ गया, ट्रेन का स्पीड आ गया यहां पर एस। तो यहां पर लिखूंगा दोस्तों 10 लिख दूंगा मैं। और दोस्तों यहां पर टाइम देखिए, टाइम कितना लगा उसको, 20 सेकेंड लगा उसको, तो यहां पर लिखूंगा 20 लिख दूंगा मैं। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। तो देखिए यहां पर ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो यहां पर पूछा गया था द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, तो कितना है दोस्तों, 200 मीटर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है, यहां पर लिखा है दोस्तों कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए 60 किलोमीटर पर आवर
क्रॉसेस अ ब्रिज इन 18 सेकेंड्स, मतलब जो ट्रेन दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और उसका जो लेंथ दोस्तों 120 मीटर है, उसने 18 सेकेंड में जो ब्रिज को क्रॉस कर लिया। तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का लेंथ कितना ये आपको पता करना है। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आया है। यहां पर दोस्तों जो ब्रिज जो दिया हुआ है, ब्रिज यहां पर दिया हुआ है, इसको आपको सपोज करना है x सपोज करना है, और यहां पर जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है 120 मीटर, तो आपको यहां पर ट्रेन की लंबाई को ब्रिज की लंबाई से प्लस करना होगा। तो आपको कितना मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। हमेशा याद रखिए, देखिए क्या होता है, हमेशा कोई माउंटेन को क्रॉस कर जाते हैं, यहां पर कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या करना होता है, ट्रेन के लेंथ को उस प्लेटफॉर्म, उस ब्रिज के लेंथ से प्लस करना होता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको मिलता है। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखूंगा दोस्तों d क्या होगा, 120 प्लस x होगा। अब दोस्तों टाइम क्या है, स्पीड क्या है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो टाइम दोस्तों कितना लगाया उसने, 18 सेकंड में क्रॉस कर लिया है, तो यहां पर लिखूंगा 18 लिखूंगा मैं। अब स्पीड कितना है दोस्तों, यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, और यहां पर मीटर और सेकंड दिया हुआ है, तो क्या करना होगा, यहां पर 60 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए किलोमीटर दिया है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड छोटा है, मतलब दोस्तों छोटा मतलब छोटा यूनिट है, तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, मतलब 5/18 होगा। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो 6 10 जा 60, 6 3 जा 18। अब 10 मल्टीप्लाई 5 करोगे कितना होगा, 50, और नीचे 3 होगा मीटर पर सेकेंड। तो हर चीज हम यहां पर दोस्तों फाइंड कर लिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एस, या फिर दोस्तों s मल्टीप्लाई बाय टी, आप यहां पर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 120 प्लस x है। टाइम कितना है दोस्तों, यहां पर 18 है, तो यहां पर 18 लिख दिया मैंने। स्पीड कितना है दोस्तों, यहां पर 50/3 है। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई देखिए मैं करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 3 6 18 हो गया, ठीक है। यहां पर 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 30 होगा, 0 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर जो है एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 120 जो प्लस फॉर्म में दिया है उसको उधर भेज देंगे, तो माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर x इक्वल टू 300 माइनस 120, तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 180 मिल जाएगा, मतलब 180 मीटर। मतलब x दोस्तों क्या सपोज किया था हमने, लेंथ ऑफ द ब्रिज हमने सपोज किया था x, तो वो क्या दोस्तों निकल आया, 180 मीटर निकल आया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप सिंपली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके हम देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है। यहां पर लिखा हुआ है कि इफ अ 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब ट्रेन का जो लेंथ दोस्तों कितना है, 90 मीटर है, ठीक है, क्रॉसेस अ 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म का दोस्तों लेंथ कितना है, 210 मीटर है, और यहां पर दोस्तों जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है, कितने में क्रॉस कर लिया, 20 सेकंड्स में क्रॉस हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। सिंपल समझाता हूं फिर से आपको। ट्रेन की लंबाई 90 मीटर है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों 210 मीटर है, और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गए, राइट। तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है, यहां पर समझाता हूं सबसे पहले आपको। यहां पर जो ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का लेंथ 90 मीटर है, प्लेटफॉर्म का लेंथ, यहां पर प्लेटफॉर्म का लेंथ दोस्तों क्या है, 210 मीटर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको यहां पर डिस्टेंस मिलेगा, d मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर जो टाइम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर t दोस्तों क्या है, 20 सेकेंड्स है, तो यहां पर 20 सेकेंड्स लिख दिया मैंने। और क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय s, या फिर s मल्टीप्लाई t, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर d में क्या लिखूंगा दोस्तों, यहां पर 210 प्लस 90 300, तो यहां पर 300 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखोगे दोस्तों यहां पर टाइम कितना है, 20 है, तो यहां पर 20 लिख दूंगा मैं। स्पीड हमें फाइंड करना है, तो यहां पर s लिख देता हूं मैं। अब दोस्तों देखोगे 20 और s दोस्तों क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो इधर आया क्या होगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर लिख दूंगा मैं, s लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 15 जा 30 हो गया, तो यहां पर s क्या होगा दोस्तों, 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देख सकते हो, अरे ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, ऐसा होगा दोस्तों, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हमने यहां पर मीटर पर सेकंड में निकाला है, राइट। तो यहां पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बड़ा नंबर, मतलब बड़ा यूनिट में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 18/5। बड़े यूनिट में कन्वर्ट होगा तो बड़ा नंबर ऊपर होगा, ठीक है। तो यहां पर 18/5 लिख दिया मैंने, और लिखूंगा यहां पर किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर 5 3 15 हो गया। अब देखो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, 54
किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सीखोगे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट सीखोगे। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है आइए आपको बताता हूं दोस्तों। पहले क्या होता था दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म दिया होता था, ब्रिज दिया होता था और ट्रेन मूव करती थी, राइट। लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, दोनों चीज जो दी हुई होगी वो दोनों मूवेबल है। अब दोनों मूवेबल है दोस्तों, तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है या दोस्तों सेम डायरेक्शन में। अगर दोस्तों दोनों चीज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस का कंसेप्ट होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है अगर तो माइनस का कंसेप्ट यूज होगा। क्लियर हो गया है? तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखोगे यहां पर 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया गया है। और यहां पर इफ ए पर्सन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब देखिए यहां पर दोनों चीज मूव कर रही है, क्योंकि दोस्तों ट्रेन दोस्तों क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही है। और यहां पर जो पर्सन जो दोस्तों रनिंग कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या दिया दोस्तों, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ऑपोजिट आ गया तो क्या होगा दोस्तों, प्लस का कंसेप्ट होगा। तो यहां पर दोस्तों निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। और आगे बता दूं आपको मैं, फाइंड करना है आपको कि व्हाट टाइम द ट्रेन विल पास दैट पर्सन। तो आपको पता करना यह है कि ट्रेन कितने टाइम में उस आदमी को पास कर जाएगी, मतलब क्रॉस कर जाएगी, राइट। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड में दो चीज की स्पीड लिख लूंगा मैं। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 60 लिखूंगा। और पर्सन की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर दोस्तों प्लस 6 कर लूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो 66 मिल जाएगा, मतलब किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है दोस्तों क्या करना होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं 66 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दूंगा मैं, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर कैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और यहां पर 11 5 जा 55/3 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे टाइम देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे यहां पर कि भाई डिस्टेंस कितना है। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर दिया है 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अब दोस्तों लॉन्ग ट्रेन है और पर्सन को जब पास करती है तो ट्रेन का जो लेंथ होता है वही डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यहां पर 110 मीटर होगा। और यहां पर और कुछ दिया हुआ है और कुछ भी दिया नहीं है, हमें यहां पर टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, देखिए ट्रिक डंडा मारो सांप पर, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर देखिए डी क्या है दोस्तों, यहां पर 110, तो 110 लिखेंगे। स्पीड क्या है दोस्तों, स्पीड देखोगे दोस्तों यहां पर 55/3 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 55/3। इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी सिखा देता हूं मैं। आप देखो लिखोगे 110 और ये डिनोमिनेटर में दिया है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुलाटी मार लेगा, मतलब दोस्तों क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 3/55 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर। सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो यहां पर देखोगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहां पर दोस्तों 5 2 जा 10, और यहां पर दोस्तों 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, तो यहां पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 6 सेकेंड। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। मतलब दोस्तों जो ट्रेन दोस्तों है 6 सेकेंड में उस पर्सन को पास कर जाएगी। तो ये कंसेप्ट दोस्तों बहुत ही क्लियर करना था मुझे, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लेके आया था मैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में हर एक चीज आप सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन आप सीखोगे कि रिलेटिव स्पीड अगर दोस्तों सेम डायरेक्शन में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले समय क्या आपने सीखा कि कैसे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करते, वो आपने सीख लिया। यहां पर सेम डायरेक्शन के सम को सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते दोस्तों। यहां पर दिया है द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 150 मीटर्स, it crosses a person walking at a speed of 2 km per hour in the same direction in 3 seconds to determine the speed of a train। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर ट्रेन की लेंथ जो दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है, और यहां पर कहा गया है कि ट्रेन दोस्तों एक पर्सन जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है उसको क्रॉस कर जाएगी अगर 3 सेकंड में। अगर तो आपको पता करना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्या हो गया, रिलेटिव कंसेप्ट चालू हो गया, रिलेटिव स्पीड का। और यहां पर दोस्तों सेम डायरेक्शन है तो माइनस का कंसेप्ट होगा, क्योंकि दोस्तों ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो प्लस का कंसेप्ट होता है। तो सेम डायरेक्शन दिया है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोस्तों, माइनस में होगा। तो ध्यान दोगे दोस्तों आप यहां पर कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन दिया हुआ नहीं है, तो यहां पे x सपोज कर लेंगे उसको, और यहां पर पर्सन का स्पीड क्या होगा दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो -2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया काम।
अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों यहां पर कि ट्रिक डंडा मारो सांप पर, ठीक है, कि टाइम इक्वल टू डी अपॉन एस। यहां पर स्पीड निकालना है तो यहां पर क्या करेंगे, एस लिखेंगे यहां पर, और एस की जगह पर क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो एस लिखा है मैंने वो क्या है, रिलेटिव स्पीड है कि स्पीड है। यहां पर जो फॉर्मूला होगा आर एस होगा, मतलब रिलेटिव स्पीड का होगा। उसके बाद दोस्तों आप इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको ट्रेन की स्पीड मिलेगी। क्लियर हो गया। तो यहां पर दोस्तों लिखता हूं मैं आर एस लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डिस्टेंस कैसे पता करोगे, तो आपको बता दो दोस्तों, अगर कोई ट्रेन अगर पर्सन को क्रॉस कर रही है दोस्तों, तो क्या होगा, आपका जो लेंथ ऑफ ए ट्रेन होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर 150 मीटर है, तो यहां पर डी की जगह 150 लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे दोस्तों टाइम कितना लगा यहां पर, तो 3 सेकेंड्स का लगा, तो यहां पर टी हो गया, तो यहां पर 3 लिख दूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मीटर और यहां पर सेकेंड है, तो आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, 3 5 15 और यहां पर 0, तो 50 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि रिलेटिव स्पीड दोस्तों यहां पर लिखा था मैं कि 2, देखिए यहां पर 2 किलोमीटर का है, और यहां पर ऑप्शन में भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करोगे, सिंपल दोस्तों 50 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 5 करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से एकदम, 5 10 50 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 180 कितना होगा, 180 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 180 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। ट्रेन का स्पीड नहीं हुआ, रिलेटिव स्पीड हुआ। तो यहां पर लिखूंगा 180 रिलेटिव स्पीड में, और यहां पर x हमें पता नहीं है, -2 यहां पर हो जाएगा। अब ये जो -2 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 180 + 2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 182 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या था दोस्तों, स्पीड ऑफ ए ट्रेन था, तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन क्या हो गया, 182 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को अब आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और एक क्वेश्चन लेके हम देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 ट्रेन दिया हुआ है। जब 2 ट्रेन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले देखोगे यहां पर दिया क्या है कि 2 ट्रेन्स A and B of length 190 मीटर and 195 meter running towards each other on parallel tracks at a speed of 50 km per hour and 76 km per hour respectively. In how much time will they cross each other? तो आपको यह बताना है दोस्तों कि 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब कर लेंगे, कितने टाइम में कर लेंगे, यह आपको पता करना है, राइट। तो कैसे पता कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा कि 2 ट्रेन है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले रीड करेंगे और पता करेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर देखोगे रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस का कंसेप्ट होता है। तो रिलेटिव स्पीड का देखिए यहां पर लिख देता हूं, आर एस लिख देता हूं, और 2 ट्रेन की स्पीड देख लेता हूं। तो यहां पर देखोगे 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर 50 लिख दिया मैंने। दूसरे ट्रेन की स्पीड देखोगे 76 किलोमीटर पर आवर, दोनों को प्लस कर लेते हैं यहां पर। अब दोनों को प्लस कर लोगे तो 126 किलोमीटर पर आवर आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पर आप लिखोगे 126 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18 लिख दोगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर देखोगे 2 9 18, 2 6 12, और यहां पर 2 3 6। उसके बाद 9 7 63, 7 यहां पर बच गया, देखिए 7 5 35 हो जाएगा, मतलब मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड निकला है। अब दोस्तों डिस्टेंस की बारी। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन का जो लेंथ होता है वही तो डिस्टेंस होता है। तो यहां पर लेंथ देखोगे तो 190 दिया हुआ है, तो यहां पर d इक्वल टू 190 लिखूंगा मैं। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड ट्रेन का लेंथ कितना है, 195 है, तो प्लस 195 करूंगा। आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा यहां पर कि दोस्तों यहां पर डिस्टेंस दोस्तों यहां पर प्लस किया मैंने, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नहीं, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होता है। प्लस और माइनस किस में होता है, स्पीड में होता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस करना होता है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड में माइनस करना होता है। लेकिन ट्रेन में जो डिस्टेंस जो दिया होता है वो हमेशा प्लस किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों इनको प्लस कर लेता हूं मैं, तो यहां पर 5, यहां पर 8 और ऊपर 1, तो कितना होगा 385 मीटर, ठीक है, ये हो गया।
अब यहां पर निकालना क्या है दोस्तों, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ट्रिक डंडा मारो सांप पर, तो यहां पर टाइम इक्वल डी अपॉन एस हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस कितना देखिए 385 है और यहां पर स्पीड क्या है दोस्तों 35 है, तो यहां पर लिख दूंगा 35। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो क्या है, यहां पर देखिए 35 दिया है, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर दोस्तों 3 या रिमाइंडर होगा, 5 7 जा 35, फिर दोस्तों 7 11 जा कितना होगा 77 होगा। तो मतलब 11 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया दोस्तों कि 2 ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, देखिए यहां पर सेम डायरेक्शन दिया हुआ है तो माइनस का कंसेप्ट होगा, लेकिन माइनस किस में होगा, स्पीड में होगा, डिस्टेंस में नहीं होगा। तो यहां पर दोस्तों देखोगे कि स्पीड दोस्तों दिया है 110 किलोमीटर और यहां पर 90 किलोमीटर, 2 ट्रेन का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों लिख दूंगा मैं RS, लिख दूंगा मैं 110 प्लस यहां पर 90, अरे प्लस नहीं करना है, स्पीड में माइनस करना है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा, ठीक है। तो माइनस करूंगा दोस्तों क्या होगा, यहां पर 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, यहां पर 20 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करोगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2 9 जा 18 और यहां पर 2 10 जा 20, तो यहां पर 5 10 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा और क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड होगा। तो मीटर पर सेकेंड ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हो गया आपका स्पीड के बारे में बात हो गई। अब आपको क्या करना है, आगे रीड करना है। तो यहां पर देखोगे आप कि ये जो है जो क्रॉस कर लिया एक दूसरे को 54 सेकेंड्स में क्रॉस कर लिया। तो 54 सेकेंड मतलब क्या दोस्तों, यहां पर टाइम आ गया है, तो टाइम यहां लिखेंगे 54 सेकेंड। चलो आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 130 मीटर, पहले ट्रेन का लेंथ कितना है 130 मीटर है, और तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ अ सेकेंड ट्रेन क्या होगा। तो दोस्तों डिस्टेंस में क्या करते हैं, दोनों को प्लस ही किया जाता है, ऑपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो। तो यहां पर डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, हाँ तो यहां पर डिस्टेंस में क्या लिखेंगे दोस्तों कि यहां पर 130 दिया है पहले, तो 130 लिख लेंगे और दूसरे का दिया हुआ नहीं है तो यहां पर प्लस x कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहां पर डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर देखिए ट्रिक डंडा मारो सांप पर, तो यहां पर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर s को मल्टीप्लाई कर देंगे t के साथ, तो यहां पर फॉर्मूला बैठ जाएगा d = t × s। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर टाइम में क्या है दोस्तों, यहां पर 54 सेकंड दिया है तो 54 यहां लिखेंगे। स्पीड में क्या होगा दोस्तों, यहां पर 50/9। इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे करोगे। सबसे पहले यहां पर 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है। अब 6 5 जा कितना होगा दोस्तों, 6 5 आपका 30 होगा और यहां पर 0 आ गया है, लेकिन डिस्टेंस आपने लिखा नहीं आपने। तो यहां पर डिस्टेंस क्या दिया है 130 प्लस x दिया है, तो यहां पर 130 प्लस x होगा। अब ये 130 जो दिया हुआ है उधर भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर x = 300 माइनस 130, तो x = कितना होगा दोस्तों 170 होगा। 170 क्या होगा, मीटर। ऑप्शन में देख सकते हो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। मतलब दूसरे ट्रेन का जो लेंथ दोस्तों क्या था 170 मीटर था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।